नमस्कार दोस्तों, आज का जो अपना लेक्चर होगा ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। पहली बात सुन लेना अच्छे से, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो सुनना। अपन लास्ट में पढ़ रहे थे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, समरूपन समावयवता, और उसके दोनों के दोनों अलग अलग फॉर्मेट अपन ने देख लिए थे। उनके प्रोजेक्शन फॉर्मूले थे, एक तो था न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला और एक था अपने पास सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। तो वो दोनों अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब जो ये लेक्चर आएगा वो आपके पास, हाँ वहाँ एक एग्जांपल और देख लिया था अपन ने, इथेन में उनके कन्फर्मेशन कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब इथेन के अलावा और कई सारे कंपाउंड ऐसे हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन, जो भी साइक्लिक कंपाउंड है, चक्रीय जो यौगिक होते हैं, उनमें किस तरीके से ये संरूपण समावयवता पाई जाती है उसको अपन कवर करते हैं एक एक करके। देखना बेटा कैसे। साइक्लोहेक्सेन के बारे में अपन जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन क्या होता है। ये आपके पास एक 6 सदस्यीय वलय है। 6 सदस्यीय वाले मतलब 6 मेंबर्ड रिंग है साइक्लिक कंपाउंड में। साइक्लोहेक्सेन मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और इस एग्जांपल को जो अपन देखते हैं, 6 सदस्यीय रिंग आई अपने पास, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है अभी। नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन है जिसके हर एक कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हर एक कार्बन के पास क्या है, 2-2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2-2 हाइड्रोजन उपस्थित है, ठीक है। ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब जब इस संरचना को अपन देखते हैं तो ये अपने को दिखने में तो ऐसी लग रही है, लेकिन सच में ये संरचना ऐसी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। इस संरचना में थोड़ा सा खिंचाव आता है, जिसकी वजह से ये अपनी दूसरी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होती है। और इसके दो अलग अलग रूप पाए जाते हैं। एक तो है अपने पास बोट फॉर्म, जिसको अपन बोलते हैं नौका रूप। क्या बोलते हैं इसको, नौका रूप। और दूसरी जो फॉर्म होती है वो है आपके पास चेयर फॉर्म। क्या है, चेयर फॉर्म। इसको अपन क्या बोलते हैं, कुर्सी रूप। यानी ये जो आपके पास कंपाउंड है ये 2 रूप में पाया जाता है। एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती, ये अलग अलग 2 रूप में पाया जाता है। कैसे कैसे होते हैं देखना बेटा। वोट फॉर्म की जब बात करते हैं तो वोट कैसा होता है, वोट की स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक संरचना है, इसको बहुत अच्छे से समझना अच्छे से। ये आपके पास 2 हाइड्रोजन थे, ये दोनों के दोनों 4 कार्बन है। इन 4 कार्बन को मैं प्लेन में लेके आ गया आपके सामने ऐसे, इस रिंग को उठाया है। जब इस रिंग को उठाया है तो इस कंडीशन में देखना, ये आपके पास 2 रिंग तैयार होगी। इस रिंग में एक जो पार्ट है, ये 2 कार्बन है, एक भाग को तो थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, यानी एक कार्बन यहाँ आ गया। जब कार्बन यहाँ पे आया एक, तो एक कार्बन ने क्या किया है, यहाँ एक बॉन्ड बना लिया। दूसरा एक कार्बन नीचे की तरफ झुक गया। कहाँ झुक गया, सॉरी वोट फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो वोट फॉर्म में दूसरा कार्बन भी यहाँ ऊपर की तरफ है। समझना, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो इन दोनों के दोनों कार्बन की स्थिति में ये संरचना नाव के जैसी दिखाई देती है, नौका रूप में। और कैसे होती है देखना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये आपके पास नौका रूप ऐसे कुछ दिखाई देता है, ठीक है। और इस अब देखना, ये क्या 6 सदस्य हुए पूरे पूरे, 1 2 3 4 5 और 6, पूरी 6 मेंबर रिंग हुई थी। और ये 6 मेंबर रिंग का एक स्टेबल कंपाउंड ये होता है जो नौका रूप में। और एक हर एक कार्बन के पास कितने कितने हाइड्रोजन है, 2-2 हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब 2 हाइड्रोजन की बात करते हैं तो एक कार्बन का जो संकरण बनता है, हाइब्रिडाइजेशन बनता है, वो कौन सा होता है अपने पास, sp3 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण या sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 6 के 6 कार्बन कैसे हैं, sp3 संकरित होंगे। कैसे होंगे, sp3 संकरित। अब देखना, ये जो रूप होता है, एक रूप कौन सा हो गया अपने पास, नौका रूप। दूसरा जो रूप होता है वो कौन सा है, चेयर फॉर्म। इसमें इसके अलावा मैंने कहा था कि ये आपके पास 4 कार्बन है, एक 4 कार्बन में 2 रिंग, तो 2 कार्बन ऊपर की तरफ आ गए, तो ये दोनों के दोनों कार्बन उठ के इस तरीके से। दूसरा रूप बनता है, एक कार्बन को नीचे ले लूं, एक कार्बन को ऊपर ले लूं, तो एक कार्बन ऊपर की तरफ है और एक कार्बन नीचे की तरफ है। जब एक कार्बन नीचे की तरफ है तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी, और ऊपर की तरफ यहाँ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी। यानी इस कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी मैंने ये किया, इसमें इस बार अपन ने क्या किया, इनको थोड़ा सा घुमा दिया है। ये बन गया आपके पास ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, तो ये दूसरी फॉर्म कौन सी हो गई, कुर्सी के जैसे। जैसे कुर्सी होती है, चेयर होती है, उसके जैसे इसका अरेंजमेंट आ गया। और इसमें भी हर एक कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन हैं प्रेजेंट। अब दूसरी बात देखना,
इन दोनों के दोनों कार्बन अपने आप में स्टेबल हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं अपने आप में स्टेबल फॉर्म में, जो किसकी है साइक्लोहेक्सेन के दो अलग अलग रूप हैं। एक तो आपके पास कौन सा बन गया कुर्सी रूप, और दूसरा कौन सा बन गया अपने पास नौका रूप। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है यानी ऊर्जा का जो अंतर होता है वो ये माना जाता है कि तकरीबन 7.1 किलो कैलोरी मोल इनवर्स का होता है। कितना होता है 7.1 किलो कैलोरी मोल इनवर्स का अंतर होता है, जो आसानी से अपने को वातावरण से या रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों रूप आराम से एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, एक दूसरे में आसानी से अंतर परिवर्तित हो सकते हैं। मतलब ये बहुत तेजी से इसमें कन्वर्ट होगा और ये बहुत तेजी से इसमें कन्वर्ट होगा। नॉर्मली इनको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये देखा जाता है कि ये जो आपके पास कुर्सी रूप है, ये जो कुर्सी रूप है, इस कुर्सी रूप का स्थायित्व थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है, तो इसके बनने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बनने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। जब ये ज्यादा बनेगा तो इसका मतलब ये है कि ये नेचर में ज्यादा भी पाया जाएगा। तो ये सुना जाता है कि तकरीबन 90% जो इस पार्ट है वो इसका किस में रहता है चेयर फॉर्म में रहता है। किस कौन सी फॉर्म में रहता है चेयर फॉर्म में रहता है। अब इसके बहुत सारे रीजन है, वो अपन आगे आते ही कंसेप्ट में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब यहां पर इनके हाइड्रोजन का अरेंजमेंट कैसा होता है, इनमें जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है हर एक कार्बन के पास वो किस तरीके से उपस्थित होते हैं, इस बात के ऊपर इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो अगली बात जो समझने की है वो क्या है अपने पास, इन दोनों की सच में स्थिति कैसी होती है। देखना मैं इनको पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले से यानी न्यूमैन जो अपने पास संरूपण है उसके जरिए मैं आपको इसको समझाऊंगा। एक बार समझना अच्छे से दोनों के दोनों फॉर्म। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में मैंने क्या कहा था कि यहां पर इन दोनों के दोनों कार्बन को अपन सामने से देखते हैं, जस्ट सामने से देखते हैं पूरी स्ट्रक्चर को। तो देखना बेटा यहां पर न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, आपके पास एक कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे कार्बन को पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां पर हर एक कार्बन के पास 3-3 हाइड्रोजन है। बात को समझना बहुत बारीकी से। इसका मतलब क्या हो गया, इस वाले कार्बन के पास, इस वाले किसके पास कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के अंदर की तरफ भी एक कार्बन है, यानी एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन इसके अंदर की तरफ है। यानी जो पॉइंट से डिनोटेड है ये सामने वाला कार्बन है, पॉइंट से डिनोटेड है वो क्या है सामने वाला कार्बन है। और पीछे इसका कैप से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो कौन सा है अपने पास, जो सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ कार्बन है वो है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये देख दिया कि यहाँ पर ये कार्बन दूसरा, हाँ अभी रुकना, मैं कौन से फॉर्म को बना रहा हूँ वो देखते चलना आराम से, बहुत बारीकी से समझना, आप खुद ही आंसर कर दोगे लास्ट तक। ठीक है, बाकी ये 3 के 3 हाइड्रोजन, ये किसका हो गया इथेन का हो गया। इथेन से चल के अपन साइक्लोहेक्सेन को देख रहे हैं। तो साइक्लोहेक्सेन की कंडीशन में क्या है, यहाँ पर कार्बन ना होके क्या, सॉरी हाइड्रोजन ना होके यहाँ पर कौन उपस्थित होंगे, कार्बन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। कौन प्रेजेंट होंगे, कार्बन के मॉलिक्यूल। और हर एक के पास कार्बन के मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, 2 आपके पास कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, दूसरी जो स्ट्रक्चर है जो आपका फॉर्मूला है वो भी ऐसा ही होगा, यानी मुझे 6 के 6 कार्बन आपको गिनाने हैं, उनको बता रहा हूं मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के जरिए वो कैसे होंगे। देखना बेटा इसकी स्ट्रक्चर को जब अपन देखते हैं तो अपने को पता चल रहा है, एक कार्बन ये जो पॉइंट है सामने की तरफ और एक कार्बन इसके अंदर की तरफ आ गया। दूसरे वाले को देखता हूं मैं तो एक कार्बन इसके सामने और एक कार्बन अंदर की तरफ। बाकी के 2 कार्बन कहां है, 4 कार्बन तो मैंने गिन लिए, 1 2 3 और 4। बाकी के 2 कार्बन कहां है भाई, वो बाकी के जो 2 कार्बन हैं वो इस तरीके से हैं कि इस वाले कार्बन के साथ ये बीच में एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी पीछे वाले कार्बन, अभी तो ये तो फ्रंट वाले कार्बन हो गए, तो सामने वाले हैं, यानी ये इस वाले कार्बन के साथ तो ये CH2 जोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि इसको उभार में देते हुए नीचे की तरफ दिखा दिया है। और दूसरा जो फॉर्मेट है वो अंदर की तरफ, यानी दूसरा कार्बन जो नीचे की तरफ है उसको मैंने किससे दर्शाया है, CH2 से। यानी ये जो फॉर्मेट है ये किसका प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनेगा। देखिए साइक्लोहेक्सेन के 2 फॉर्म बताए थे मैंने, एक तो नौका फॉर्म बनता है, बोट फॉर्म जिसको बोलते हैं, और दूसरा फॉर्म कौन सा बनता है, चेयर फॉर्म बनता है। तो ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला बनता है ये अपने आप में किसका बनता है, चेयर फॉर्म का बनता है। किसका बनता है, चेयर फॉर्म का बनता है। कुर्सी के जैसा दिखा हुआ आपको महसूस भी हो रहा होगा। यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये पॉइंट के अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, एक कुर्सी के जैसी झुकी हुई संरचना अपने को यहाँ से फील हो रही है। सोचोगे
थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको दिख जाएगी इसकी स्ट्रक्चर। यानी ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसका है, चेयर फॉर्म का। यानी इसको जब अपन देखते हैं तो अपने को कैसा दिखता है, चेयर फॉर्म में। यानी इसको सच में ये संरचना कैसी दिखाई देने लगती है अपने को, चेयर फॉर्म के जैसी दिखाई देने लगती है। ऐसी कुछ ये संरचना है, ठीक है। ये तो किसका फॉर्म आ गया अपने पास, चेयर का न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कौन सा आ गया, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसको बोलते हैं अपन न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसका आ गया, चेयर फॉर्म का। अब दूसरा फॉर्म कौन सा बनता है, नौ का फॉर्म। तो उसको अपन कैसे देखते हैं वो देखना, एक एक को करके बहुत बारीकी से समझते चलना और सुनते चलना। नोट्स भी आपको टाइम टाइम से प्रोवाइड हो रहे हैं बेटा, अच्छे से क्लास को लेते हुए चलो और क्लास को कवर करते हुए चलो। एक एक पॉइंट को, सारी की सारी क्लासेस को आप अच्छे से कवर कर जाओगे यदि आप इसको बारीकी से समझते हुए जाओगे। देखो ये आपके पास एक कार्बन है, एक अंदर की तरफ है, ये आपके पास हाइड्रोजन मिल गए। ये हाइड्रोजन मिल गया अपने को। अब दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है इसके जस्ट पीछे की तरफ है, यानी अपन ये कहेंगे कि यहीं से दूसरा जो कार्बन है यहाँ पर प्रेजेंट होगा इस तरीके से। बाकी के जो हाइड्रोजन हैं वो यहाँ पर उपस्थित होंगे। देखिए एक एक क्लास कब समझ में आएगी, मैं बार बार चल रहा हूँ, जब आप इनको रेगुलर देखोगे आपको पता चल जाएगा कि न्यूमैन फॉर्मूला क्या होता है। लास्ट के लेक्चर को कवर करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बात। जिन्होंने लास्ट के लेक्चर को कवर नहीं किया है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इस बात में। ये आपके पास हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है कि इनके जस्ट पीछे की तरफ ये वोट के जैसी संरचना अपने को दिखाई देती है। किसके जैसी संरचना दिखाई देती है, वोट के जैसी संरचना दिखाई देती है। देखना कैसे, ये हाइड्रोजन, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन के सेम साइड में ही आपके पास CH2 है। ये कौन सा फॉर्मेट बन जाता है आपको पता है, कौन सा बनता है, स्टेगर्ड या एक्लिप्स। कौन सा बनता है, स्टेगर्ड बनता है, एक्लिप्स बनता है। बेटा जब कार्बन के जस्ट सामने कार्बन या हाइड्रोजन के जस्ट पीछे की तरफ हाइड्रोजन होता है तो फॉर्मूला कौन सा होता है, एक्लिप्स फॉर्मेट, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन ग्रसित रूप। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ग्रसित रूप। यानी जब अपन बात करते हैं किसकी, बोट फॉर्म की, किसकी बात करते हैं, बोट फॉर्म की। इसकी बात कर रहे हैं अपन बोट फॉर्म की। तो बोट फॉर्म में जो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो कौन से फॉर्मेट में होते हैं, यहाँ पर एक्लिप्स फॉर्मेट में प्रेजेंट होते हैं। जिसकी और एक्लिप्स फॉर्मेट में रिपल्सन मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, या स्थायित्व वो क्या हो जाता है, इसका कम हो जाता है। बोट फॉर्मेट कैसा होता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, अभी थोड़ी जस्ट पहले ही मैंने क्लियर किया था ये कंसेप्ट। ये आपके पास बोट फॉर्मेट है, ठीक है। अब इनमें ये तो आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। अब इनमें इन हाइड्रोजन का अरेंजमेंट कैसा होता है ये आपका अगला आने वाला टॉपिक है, कवर करना तुरंत। दोनों के दोनों का मैंने न्यूमैन के जरिए आपको बताया है कि यहाँ पर कैसे किसमें एक्लिप्स है और किसमें स्टेगर्ड है। जो मैंने चेयर फॉर्म को बताया था उसमें स्टेगर्ड अरेंजमेंट होता है हाइड्रोजन का या सबके कार्बन का, और यहाँ पर किसका होता है, एक्लिप्स फॉर्मेट होता है। किसमें, बोट फॉर्म में, इसलिए इनका स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखना बेटा यहाँ पर जो कंसेप्ट आया है वो आपके पास कैसा है, ये आपके पास हाइड्रोजन, देखना दो फॉर्मेट में लिखा जाता हूँ आपके पास। एक तो आ गया चेयर फॉर्म, कुर्सी रूप, क्या है आपके पास, कुर्सी रूप। और दूसरा जो फॉर्मेट है वो कौन सा है आपके पास, बोट फॉर्म। समझना बारीकी से एक एक पॉइंट को। यहां पर जो अरेंजमेंट होता है इन पे एक हरे कार्बन के पास दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन की कंडीशन होती है कि हर एक कार्बन के पास, हर एक साइक्लिक रिंग के पास कितने हाइड्रोजन हो गए, टोटल 12 हाइड्रोजन एटम हो गए। 6 कार्बन है, हर एक कार्बन के पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो हर एक कार्बन के पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो 6 के पास कितने हो जाएंगे, 12। यानी आपके पास टोटल इस फॉर्मेट में किसमें हाइड्रोजन एटम होते हैं, 12 हाइड्रोजन एटम होते हैं। और ये जो 12 के 12 हाइड्रोजन एटम हैं ये आपके पास दो कंडीशन में उपस्थित होते हैं। एक तो होती है आपके पास इक्विटोरियल,
और एक होते हैं आपके पास एक्सियल हाइड्रोजन। एक तो आपके पास इक्वेटोरियल और एक होता है आपके पास एक्सियल हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ आपके पास इक्वेटोरियल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वेटोरियल का मतलब क्या हो गया कि कुछ हाइड्रोजन ऐसे होंगे जो इसके जस्ट क्या होंगे, परपेंडिकुलर, जो रिंग है उसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और एक्सियल का मतलब हो गया जिस एक्सिस में रिंग प्रेजेंट है, जिस प्लेन में रिंग प्रेजेंट है, उसी प्लेन में बाकी के आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। किसमें प्रेजेंट होंगे, उसी प्लेन में आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। देखना, समझना अच्छे से इस बात को भी, कैसे कि ये जो हाइड्रोजन है इसका वास्तविक प्लेन क्या होता है, आपके पास ये रिंग है, इस रिंग के प्लेन के अकॉर्डिंग एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम किसके अकॉर्डिंग है, इस प्लेन के अकॉर्डिंग। बाकी का दूसरा हाइड्रोजन क्या है, इसके एक्सियल पोजीशन पर चला जाएगा। सेम टू सेम ये जिस रिंग प्लेन में आपके पास रिंग है उधर की साइड में है, दूसरा हाइड्रोजन अलग तरीके से मिल जाएगा। एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ शो कर दिया है, एक आपको यहां दिखा दिया जिस रिंग में प्लेन है, प्लेन के ऊपर की तरफ उभरा हुआ हाइड्रोजन है, यानी ये रिंग ऐसे है तो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा, और एक हाइड्रोजन जिस प्लेन में आपके पास रिंग जा रही है उसी प्लेन में होगा, ठीक है। दूसरा एक हाइड्रोजन यहाँ है तो दूसरा आपके पास यहाँ पर होगा, यानी ये कॉर्नर इस तरीके से, यानी जिस प्लेन में आपके पास हाइड्रोजन जा रहा है, जिस रिंग है उसी प्लेन में आपके पास कौन मिल गया, हाइड्रोजन। एक जस्ट इसके 90 डिग्री से यानी परपेंडिकुलर कंडीशन पर मिल गया। जिस रिंग में हाइड्रोजन जा रहा है एक इसके कहाँ मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, ठीक है। एक लास्ट हाइड्रोजन बचता है, यहाँ पास ऐसे होता है। ये पूरा का पूरा साइक्लोहेक्सेन में पूरे 8 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। मतलब जो 6 हाइड्रोजन होते हैं वो तो अक्ष में उपस्थित होते हैं, बाकी के आपके पास इक्वेटोरियल कंडीशन पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल कंडीशन, ऐसे ही कंडीशन क्या होती है आपके पास, बोर्ड फॉर्म की होती है। बोर्ड फॉर्म में देखना, बहुत आसानी से समझना भाई बात को। ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन कहीं ना कहीं इसके कहाँ मिलेगा, इसी प्लेन में मिल जाएगा। यानी ये रिंग ऐसे है तो दूसरा हाइड्रोजन इसके जस्ट 90 डिग्री पे मिल गया मेरे को। ये हाइड्रोजन ऐसे है तो दूसरा हाइड्रोजन कैसे मिल गया, 90 डिग्री पे। बाकी का दूसरा अगला जो हाइड्रोजन है पहला, ये आपके पास किस में मिलेगा, जिस रिंग में प्लेन है। यानी ये रिंग ऐसे देखी हुई है, कार्बन यहाँ है तो ऊपर की तरफ मिल गया, और एक इसके जस्ट 90 डिग्री पे मिल जाएगा। किधर मिल जाएगा आपके, इसके जस्ट 90 डिग्री पे मिलेगा, ठीक है। बाकी आप देखना, यहाँ पर अपन जब देखते हैं इसको वोट फॉर्मेट के, दूसरा जो तरीका होता है वोट फॉर्मेट, जब अपन इसको चेक करते हैं तो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन आपके पास इसके जस्ट यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन को इसके नीचे की तरफ लेके आ जाओ। यानी एक तो इसके रिंग के प्लेन में आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ इक्वेटोरियल और एक्सियल का अंतर क्या होता है। रिंग इस अक्ष में है, इसी अक्ष में यदि अपने को हाइड्रोजन मिल गया तो एक्सियल कंडीशन पे हो गया, और इसके जस्ट 90 डिग्री पे मिल गया तो इक्वेटोरियल हो गया। तो 12 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन तो कहां पर मिलते हैं, एक्सियल कंडीशन पर, और 6 हाइड्रोजन कहां मिलते हैं, इक्वेटोरियल कंडीशन पर, ठीक है बेटा। कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझना, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बस पकड़ने वाला चाहिए इस बात को, ठीक है। देखो भाई, ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई, चेयर फॉर्म, और ये कौन सी आ गई आपके पास, बोर्ड फॉर्म। चेयर को अपन बोलते हैं क्या, कुर्सी रूप। बोर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं अपन, नौका रूप। तो जिस अक्ष पर आपके पास हाइड्रोजन, अब देखना इन दोनों में अपन स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करेंगे कि इसमें ये स्टेबल तो है, इसके कंपैरेटिव क्यों ज्यादा स्टेबल है, इस बात को समझना बेटा, ठीक है। और एक बार वापस से रिपीट कर दूंगा इक्वेटोरियल और एक्सियल का कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट बात को लेके देखना ये स्टेबल क्यों है, कारण क्या है इसका। इनमें 1 2 3 4 5 6 के 6 हाइड्रोजन में जब अपन देखते हैं C1 C2 के साथ, C2 C3 के साथ, C3 C4 के साथ, C4 C5 के साथ, और C5 C6 के साथ। उन सर ये क्या है C4 C5, बेटा कार्बन एक कार्बन दूसरे के साथ, यदि इसको मैं एक कार्बन मानूं तो ये दूसरा कार्बन बन जाएगा, ये तीसरा कार्बन बन जाएगा, ये चौथा कार्बन बन जाएगा, पांचवा, और ये छठवां, ठीक है। तो इन कार्बन को अपन जब देखते हैं तो उनमें इन कंडीशन को देखते हैं तो यहाँ पर इनके जो फॉर्मेट होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं अपने को। ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं कि अगला आने वाला जो रूप है वो आपके पास स्टेगर्ड फॉर्मेशन में होता है। स्टेगर्ड का मतलब होता है सांतरित रूप में, यानी ये 6 के 6 कार्बन होते हैं आपके पास, ये पूरे 6 कार्बन, ये कौन से फॉर्मेट में होते हैं,
स्टेगर्ड फॉर्मेट में, सांतरित रूप में। किसमें होते हैं बेटा ये? सांतरित रूप में होते हैं। और जब ये सांतरित रूप में होते हैं, समझना बहुत अच्छे से इस बात को बेटा, यह ध्यान देना, सांतरित जब रूप में होते हैं तो सांतरित रूप का स्टेबिलिटी अपने आप में ज्यादा होती है किससे? स्टेगर्ड से। बोलो सर सांतरित में हमें तो दिखाई दे नहीं रही, कैसे होंगे? देखना बेटा, ये हाइड्रोजन इधर की साइड में है, तो दूसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ सामने वाला सेकंड कार्बन पर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है, इसके जस्ट कहाँ है? नीचे की तरफ। साइक्लोहेक्सेन की कंडीशन से पहले अपन इथेन को देख रहे थे, तो इथेन में भी अपने को क्या पता चल रहा था? इथेन में अपने को सीधा सीधा पता चल रहा था कि ऐसे इथेन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पीछे की तरफ कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पीछे की तरफ कार्बन है, तो ऊपर वाला कार्बन ये, बाकी नीचे वाला कार्बन ये, सॉरी इस कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन यहाँ है, तो इस कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन कहाँ होगा? जस्ट अपोजिट साइड में होगा। और जब अपोजिट साइड में होगा तो कौन सा होगा? स्टेगर्ड होगा। और इसकी वजह से सारे के सारे कार्बन में ही ऐसा अरेंजमेंट होता है। इसके कंपैरेटिव C2 और C3 को जब देखते हैं तो आपस में सारे सारे किसमें होते हैं? स्टेगर्ड फॉर्मेट में होते हैं। किसमें होते हैं? स्टेगर्ड फॉर्मेट में, सांतरित रूप में होते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। जबकि बोट फॉर्म में जब अपन कार्बन को देखते हैं तो बोट फॉर्म देखना, ये कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन और C2 कार्बन पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होता है, एक दूसरे के इक्लिप्स फॉर्मेट में होता है, ग्रसित रूप में होता है। और ग्रसित रूप में प्रेजेंट हाइड्रोजन में रिपल्सन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। जो रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, और प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी अपने आप भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एनर्जी के साथ साथ स्टेबिलिटी कम हो गई। तो यहाँ पर बोट फॉर्म पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन और दूसरे प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्लिप्स फॉर्मेट में होते हैं। और इक्लिप्स फॉर्मेट में होने की वजह से इनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। और एनर्जी इंक्रीज होती है, इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इनकी कम हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा कारण भी इसका एक और आता है, इसके साथ साथ इक्लिप्स और इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होते हैं, यानी C1 इसको दूं, C2 इसको दूं, C3 इसको दूं, C4 इसको दूं, C5 इसको दूं, C6 इसको दूं, तो C1 और C4 पर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसी कंडीशन पर प्रेजेंट है। यानी नाव जब अपन ने देखी है तो नाव के आगे एंटीना सा लगा हुआ देखा होगा। नाव के आगे एक एंटीना सा लगा हुआ होता है जो क्या करता है? हवा को रिपेल करने का काम करता है, हवा को धक्का देता है। और जब हवा को धक्का देता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है? हवा को धक्का देता है तो खींच के लेकर जाता है जिस डायरेक्शन में नाव होती है। ऐसे ही यहाँ पर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है, इन दोनों के दोनों हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं अपन? फ्लैगपोल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इनको? फ्लैगपोल हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है। और फ्लैगपोल हाइड्रोजन बोट फॉर्म में अपने को दिखाई देता है। और इन फ्लैगपोल हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये एक दूसरे के नजदीक की तरफ आ रहे हैं। तो नजदीक की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे में प्रतिकर्षण को और क्या करा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो इनके बीच में जो रिपल्सन है, यानी प्रतिकर्षण है, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो मैंने आपको बता दिया कारण क्या होगा? इनकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज